अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और शफ़ी मेकर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज जो हम फार्मूला बना रहे हैं वो है मलेशिया 8020। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद और सबसे अच्छी क्वालिटी जो है वो मलेशिया की है। ठीक है, प्योर माल। ये देखें, इसकी वाइटनेस चेक करें, बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सोप इससे तैयार करेंगे हम आज। अभी हम इसको मिक्सचर में डालेंगे, पूरा बैग बनाएंगे हम और ये ब्लू कलर का बनेगा। इसके बाद हम इसमें डालने जा रहे हैं पीजी का काम क्या है? साबुन में पीजी जो है वो साबुन को टूटने से और क्रैक आने से बचाती है। ठीक है, जैसे कि अब सर्दियां आ रही हैं तो साबुन में क्रैक वगैरह बनना शुरू हो जाता है। गर्मियों में पीजी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सर्दियों में पीजी का इस्तेमाल बहुत अहम है। पीजी हम एक बैग में 200 ग्राम डालेंगे। ये 200 ग्राम पीजी मिक्स कर रहे हैं। इसके बाद बारी आती है ग्लिसरीन की। ग्लिसरीन जो होता है वो भी बहुत अहम जो है वो इसका किरदार अदा करता है। ग्लिसरीन जो है वो जिल्द पे खुश्की आने को रोकता है। ठीक है, जैसे कि सर्दियों में जिल्द पे खुश्की बहुत आती है, तो इसलिए आम जो है वो हम 200 ग्राम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डालें जी। लेकिन सर्दियों में इसका भी इस्तेमाल बढ़ जाता है। 300 ग्राम हम इसमें ग्लिसरीन मिक्स करेंगे। अब बारी है शैम्पू बेस की। शैम्पू बेस जो होता है वो झाग के लिए होता है। 8020 जो है वो मलेशिया का नूडल है, बहुत अच्छा नूडल है, लेकिन फिर भी हम इसमें जो है वो शैम्पू बेस ज़रूर इस्तेमाल करेंगे ताकि झाग अच्छी से बने। 200 ग्राम पर बैग आप इसको यूज़ कर सकते हैं जी। डालें इसमें, ये देखें जी, ये मिक्स हो रहे हैं जितने भी इंग्रेडिएंट्स हम इसमें डाल रहे हैं। और ये शैम्पू बेस, कुछ लोग कंडीशनर और SLS इस्तेमाल करते हैं, मैं उनको मशवरा दूंगा कि शैम्पू बेस ही इस्तेमाल करें। साबुन में खुशबू का किरदार बहुत अहम होता है। जो भी सोप होता है, जो कंज्यूमर है, सबसे पहले चाहे दुकानदार है चाहे डीलर है, वो सबसे पहले जो है वो उसकी खुशबू को चेक करता है। यहाँ पे हम इसकी खुशबू की मकदार जो है वो 250 ग्राम कर रहे हैं। खुशबू अच्छी है, ब्रांडेड खुशबू है। ये देखें, जी अब खुशबू मिक्स हो रही है। जितनी अच्छी खुशबू होगी उतने ही आपका सोप जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में सेल होगा। यकीन माने इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि अभी कोई ऐसा फ्यूचर मोबाइल में नहीं बना है कि आप उसको महसूस कर सकें। और साथ साथ मैं ये दिखा दूँ, ये राड निकल रहे हैं, ब्लू सोप तैयार हो रहा है। माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोडक्शन। इसकी शाइनिंग चेक करें। अब बारी है सिलिकेट। सिलिकेट होता क्या है? सिलिकेट जो साबुन में बाइंडिंग का काम करता है, साबुन को जोड़ता है और एज ए फिलर भी इस्तेमाल होता है। ये इसकी मकदार आप 2 kg से लेकर 5 kg तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने रेट को कम करना है, वरना 2 kg मेरे ख्याल से बहुत है। साबुन के लिए बहुत अहम फैक्टर है ये। 2 kg सिलिकेट डालने के बाद मशीन को हमने चला दिया। माशाल्लाह ये नूडल बहुत ही प्यारा नूडल है। नूडल्स में सबसे अच्छा नूडल मेरे और भी हो सकते हैं, जो है वो सितारा हो सकता है, पराठा हो सकता है, बहुत सारे नूडल है। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं समझता हूँ कि मलेशिया नूडल इज़ द बेस्ट नूडल। ये 2 kg सिलिकेट मिक्स हो चुका है। इसके बाद बारी आती है टाल्कम पाउडर। अब हम इसमें टाल्कम पाउडर मिक्स करेंगे। हमने इस तरह का ब्लू सोप तैयार करना है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत शाइनिंग के साथ। ये टाल्कम पाउडर अब मिक्स कर रहे हैं।
आज मैं फार्मूलेशन हम जो तैयार कर रहे हैं वो 80-20 मलेशिया नूडल। साबुन की शाइनिंग के लिए टीटी टाइटेनियम का इस्तेमाल बहुत अहम है। टाइटेनियम जो है वो साबुन को चमक देता है। अक्सर आपने सोप देखे होंगे जो जिसमें चमक होती है, और ये जब हम कलर डालते हैं कलर के साथ ही जो है वो हम इसका इस्तेमाल करते हैं टाइटेनियम का। इससे जो है वो कलर में बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आ जाती है। इसके बाद बारी है अब कलर की, क्योंकि हम ब्लू सोप तैयार कर रहे हैं आज, तो आज हम जो है वो ब्लू कलर डालेंगे। ब्लू कलर इसकी आप जो है वो मकदार जो है वो 30 कलर जो है वो आप 25 से लेकर 35 ग्राम तक पर बैग में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस वक्त हम जो है वो 30 से 35 ग्राम के दरमियान यानी 35 ग्राम हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी 35 ग्राम इसमें हम कलर मिक्स करेंगे। कलर जो है वो आप 25 से लेकर 35 ग्राम तक पर बैग में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस वक्त हम जो है वो 30 से 35 ग्राम के दरमियान यानी 35 ग्राम हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी 35 ग्राम इसमें हम कलर मिक्स करेंगे। अभी इसमें हमने कलर डाल दिया, अब कलर इसमें जाने हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मिक्स हो रहा है कलर। ठीक है, इसमें जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो मैं आपको बता दूं। शैम्पू बेस, ग्लिसरीन, पीजी, टाइटेनियम, खुशबू और कलर। और इसमें जो केमिकल है वो है 80-20 मलेशिया। अब इसके बाद हम जो है इसको मिक्स करने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट ठीक है इसको मिक्स होने देंगे। उसके बाद हम यहाँ से जो है इसको निकाल लेंगे। उसके बाद अगला जो प्रोसीजर होगा जी, समैया निकलने के बाद अब हम इसको पाउडर में डालेंगे और ये मोटी समैया निकलना शुरू हो गई है। ये प्रोसेस आपने 2 दफ़ा करना है ताकि इसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जो इसमें कलर है हल्का हल्का आपको वाइट न कहीं से नज़र आए तो इसको आप जो है वो 2 दफ़ा प्रोसेस करें इसका। इसके बाद बारी आती है बारीक समैये की। अभी ये हमारा दूसरा राउंड है। दूसरा राउंड चल रहा है इस वक्त। खूबसूरत शाइनिंग दे रही है और दूसरे राउंड में जो है वो कलर ये देखें मिक्स हो रहे हैं। अब बारी है बारीक समैये की। मोटी समैये के 2 प्रोसेस होने के बाद बारीक समैये का प्रोसेस चल रहा है अभी। ठीक है, ये टाइम कम होने की वजह से जो है पहला प्रोसेस नहीं दिखा सके। ये पहला प्रोसेस है, इसमें आपको नज़र आ रहा है हल्का हल्का वाइट। ये दूसरा प्रोसेस चल रहा है, ये देखें ये दूसरा प्रोसेस चल रहा है। दूसरे प्रोसेस में जो वो बिल्कुल जो है वो अभी शायद आपको जो है वो कैमरे की रिज़ल्ट की वजह से जो है वो बिल्कुल साफ शायद नज़र ना आ रहा हो, लेकिन ये बिल्कुल जो है वो मिक्स हो चुका है। अभी जो है ये वाला जो मटेरियल है ये रॉड के लिए बिल्कुल तैयार है। बारीक समैया, मोटी समैया, उसके बाद जो है वो रॉड निकलना शुरू हो चुका है। ठीक है जी, और ये टाइटेनियम डालने से माशाल्लाह इसकी चमक देखें, खूबसूरत रॉड। और ये समैया डाल रहे हैं बारीक, और बारीक समैयों से बन रहा है ये रॉड। और ये रॉड बनने के बाद ठीक है ये रॉड तैयार, और यहाँ से जो है वो कटिंग हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह रॉड आता है, रॉड यहाँ से जो है वो कट जाता है। कटने के बाद वो इस तरह के केक बन जाते हैं। केक बनने के बाद ये डाई है, डाई में केक रखेंगे तो यहाँ से जो है वो अच्छी शेप बन जाएगी। ये देखें, शाइनिंग चेक करें, खूबसूरत माल। हमारा प्रोडक्ट मलीना ब्यूटी सोप। किसी भी भाई को माल चाहिए हो या वो अपने नाम से जो है वो बनवाना चाहता हो, ठीक है, तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। स्क्रीन पे मेरा नंबर भी चल रहा है। ठीक है, आप हमसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने अपने नाम का ब्रांड बनाना है तो 30,000 रुपये की आप डाई लें, 15,000 रुपये के रेपर,
और 5,000 रुपये आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। उसके बाद आपका ब्रांड जो है वो तैयार है मार्केट में उतरने के लिए। माल आप जितने का मर्ज़ी बनवा लें, 20,000 का बनवा लें, 30,000 का बनवा लें। ये रैपर है, ठीक है। डाई के बाद जो है फाइनल प्रोसेस होता है इसकी पैकिंग का। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी होगी, और जिस बात की समझ ना आए आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।